बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरुबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज पीटीआई एहतजाज के दौरान जख्मी होने वाले एहलकारों का हौसला बढ़ाने के लिए CMH रावलपिंडी पहुंच गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने CMH में ज़ेरे इलाज रेंजर्स और पुलिस के जख्मी एहलकारों की इयादत की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ फर्दन हर जख्मी एहलकार के पास खुद गई और खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों के बुलंद हौसलों और फर्ज शनासी को सराहा। ज़ेरे इलाज जख्मी एहलकारों ने वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ को एहतजाज के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद के बारे में बताया। जख्मी एहलकारों का कहना था कि PTI के वर्कर्स ने पुलिस पर नजदीक से निशाना लेकर फायरिंग की। मुजाहिरीन ने कील वाले डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुजाहिरीन के तशद्दुद से बेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गयी, बाज की आंखें मुतासिर हुई। मुजाहिरीन के बेरहमाना तशद्दुद से एक एहलकार की खोपड़ी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने जख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। जख्मी एहलकारों ने अज़म का इजहार किया कि आपका दस्ते शफकत रहा तो जल्द से एहतियाब होकर वापस आएंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकार कौम के बेटे हैं, हमें इन पर फख्र है। सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वाले मुजाहिरीन को नहीं छोड़ेंगे। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि रियासती अदारों, अमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिले मुज़म्मत हैं। पाक फौज और सिक्योरिटी अदारों के एहलकार अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क का अमन बहाल कर रहे हैं। शरपसंद सियासी जमातों को जान का नजराना पेश करने वाले जवानों पर हमला करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एड्स के खिलाफ हिकमत अमली को मजीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एड्स के खात्मे के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि एड्स के खिलाफ मुहिम में कोई पीछे न रह जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के एलामिया की पासदारी और तमाम बरादरियों की शमूलियत को फ़रोग़ देना एड्स को सेहत आमा के खतरे के तौर पर ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि HIV एड्स न सिर्फ सेहत का एक चैलेंज बल्कि एक अहम समाजी और इक्तिसादी मसला है जो कि मुआशी निज़ाम के लिए भी एक खतरा है। एड्स की जांच और इलाज की कवरेज में एक खला है जिसके हवाले से काम करने की जरूरत है। इनका कहना था कि हमारी इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है जिसके लिए इख्तराई और पायदार कोशिशों की जरूरत है। मसावत और शमूलियत पर हम अपनी हिकमत अमली के जरिए ही हम HIV के फैलाव को रोक सकते हैं। मजबूत सियासी इरादा और क़यादत कौमी HIV हिकमत अमली को नाफिज करने के लिए जरूरी है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हमें अहद करना होगा कि एड्स से पाक मुल्क के लिए मुत्तहिद हो जाएं। एड्स से पाक मुस्तकबिल सिर्फ इज्तिमाई कोशिशों के जरिए ही हासिल किया जा सकता है जो इंसानी वक़ार, मसावत और शमूलियत को फ़रोग़ दे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का यौम तासीस के मौके पर अपने पैगाम में कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ नया प्लान लाना पड़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 150 शहरों में वर्चुअल खिताब में कहना था कि जहां भी काउंटर टेररिज्म होगा वहां डेवलपमेंट का मंसूबा भी जरूर होगा। हम आज भी सब मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। आखिरी बात इस मुल्क की मईशत है। PP हमेशा अवाम दोस्त मुआशी मंसूबों पर यकीन रखती है। महंगाई में कमी अवाम का मुतालिबा है। गुर्बत और बेरोजगारी में कमी लाई जाए। हमने इसी वजह से हुकूमत का साथ दिया। महंगाई में कमी को PP वेलकम करेगी। अगर महंगाई में कमी हो रही तो इसका फायदा अवाम को मिलना चाहिए। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी 2-3 इशू पर PP का सख्त इख्तलाफ है। PP समझती है कि मईशत को 2-3 शोबे अहम हैं। ज़राअत का शोबा मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मुल्क भर में अचानक टैक्स में इजाफा किया गया। सबसे ज्यादा टैक्स वसूल करने वाला सूबा सिंध है। रातों रात ज़री शोबे पर 45% टैक्स लगाएंगे तो किसानों का कत्ल होगा। वफाक सूबाई हुकूमतों की बात सुने, ज़री शोबे की तरक्की होगी तो मईशत बेहतर होगी। कोऑपरेटिव फार्मिंग की सोच अच्छी है। मुतनाज़ा तरीके से पानी की तकसीम कर रही, एक नहीं 6 किनाल हुकूमत बना रही। ये एक मुतनाज़ मसला है, इससे मनफी ही असर होगा। इसके खिलाफ शदीद रद्द अमल आ रहा है। हमें उम्मीद है कि पानी के मसले पर इत्तेफाक़े राय कायम करेगी। किनालों के मसले पर पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी। अवाम इसके खिलाफ होगी तो ये पूरा मंसूबा मुतनाज़े हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि कमेटी इस मसले पर भी मुज़ाकरात करेगी। PP हुकूमत
حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ آئی ٹی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ ہم نے مل کر 26ویں آئینی ترمیم دلوائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز۔